हाँ जी, राम राम आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का तीसरा मॉडल पेपर होने वाला है आपके लिए, और आप सभी से निवेदन रहेगा इन 50 प्रश्नों को एक बार आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर राजस्थान क्लासेस पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर पहली बार हो तो। ठीक है, नहीं तो दूसरी बार सब्सक्राइब मत कर लेना आप लोग कहीं। अब देखिए, क्लासेस पढ़कर आप सिलेक्शन ले सकते हैं हमारी तरफ से। आपके लिए सामान्य ज्ञान सुबह 7 बजे, उसके बाद 9 बजे ये टीचिंग एप्टीट्यूड, सामान्य हिंदी की 5 बजे, और रात को 8-9 बजे जो आती है वो राजस्थान जीके की सारी सुपर फास्ट क्लासेज आपको कंटिन्यू दी जा रही है। ओके दोस्तों, ये प्रश्न बैंक पीटीटी ओनली 49 में कंप्लीट दिया जा रहा है। अगर आपकी इच्छा हो तो ज़रूर खरीद सकते हैं दोस्तों, कोई ज़बरदस्ती नहीं। लेकिन काफ़ी भाई ने ये भी कहते हैं कि सर हमें तो फ्री वाला कोर्स चाहिए, तो दोस्तों फ्री भी ले सकते हैं। गूगल पर आपको अपने मोबाइल में ओपन करना है गूगल, और टाइप करना है राजस्थान क्लासेज, आपको अपनी वेबसाइट मिलेगी और वेबसाइट पर आपको फ्री कोर्स मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इन दोनों में ज़रूर एक बार विजिट करिएगा, मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा आपके लिए। अगर देखो आपको वेबसाइट का पता नहीं है तो अगर आप वेबसाइट की जानकारी रखते हैं तो फिर जो इजीली आप डाउनलोड कर पाओगे। चलिए, आज की क्लास को दोस्तों शेयर ज़रूर करना। अगर आप आखिर तक जुड़े रहते हैं तो वाकई में आपको देखने को मिलेगा कि इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं क्या। ओल्ड पेपर सारे के सारे 2011 से 2022 तक के अपलोड कर दिए गए हैं वेबसाइट पर, नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। 50 में से आप कितने सही कर पाते हैं ये आपको कमेंट करके बताना होगा। ओके दोस्तों, चलिए। आजकल समाज में शिक्षक को पहले जैसी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है। उस प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए आपका विचार अपेक्षित है। किस और शिक्षक ट्यूशन के पेशे को छोड़े। सही बात है दोस्तों, छोड़ना चाहिए उनको। शिक्षक अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करें, ये भी सही बात है। शिक्षक अपने आचरण में सुधार लाएं। देखो, शिक्षक अक्सर जो है अपने आचरण में सुधार ही रखते हैं, किसी भी प्रकार के अगर पहले होते हैं, लेकिन शिक्षक बनने के बाद में उनमें काफ़ी सुधार आ जाता है। काफ़ी मतलब वो अपने आप को अलग रखने के या फिर अलग होने का प्रयास रखते हैं। तो फिर है जो किसी का अगर आचरण, अगर नेचर जो है, अगर हो सकता है किसी भी प्रकार से कम हो, उसको सुधार लाना चाहिए। वैसे सारे के सारे सही आंसर है दोस्तों। अगला सवाल है, यदि शिक्षक कहे कि मैं जो करता हूँ उसकी और ध्यान मत दो, मैं जो कहता हूँ उस पर आचरण करो, तो समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, समाज दिशाहीन हो जाएगा। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक होगा यहाँ पे। अगला सवाल, यदि कोई छात्र ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करे तो आप क्या करेंगे दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ईमानदारी छात्रों को पुरस्कृत करके उन्हें शर्मिंदा करेंगे, नहीं, गलत बात है। छात्रों के अभिभावक को सूचित करेंगे, सख्त दंड देकर उन्हें ईमानदारी पूर्वक कार्य करने के लिए बाध्य करेंगे, या ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है उसे बतलाएंगे, या फिर इसके गुण बताएंगे कि भाई ईमानदारी क्यों करनी चाहिए, ईमानदारी के क्या गुण हैं और इससे क्या समाज को संदेश जाता है, आप समाज में किस प्रकार से रहते हैं। इस प्रकार के आप है जो उन्हें मतलब एक अच्छे से प्रेरित कर सकते हैं। अच्छा सवाल है, आपके छोटे भाई बहन पढ़ने के समय टीवी देखते हैं, आप क्या करेंगे दोस्तों। आपके छोटे भाई बहन जो है पढ़ते समय टीवी देखते हैं तो उन्हें कहेंगे टीवी देखने से आंखें खराब होगी, या उन्हें समझाएंगे कि पढ़ने के समय टीवी ना देखें, यानी ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। उचित तो दोस्तों यही था। अगला सवाल है कि जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो टेलीफोन आ जाता है जिससे आपके कार्य बाधित हो जाते हैं, तो आप क्या करते हैं दोस्तों। ये तो अब जो है ना एक बीमारी सी हो गई है। ये हम बीमारी ही कहेंगे, क्योंकि ये हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। टेलीफोन नहीं सुनेंगे, टेलीफोन को दूसरे कमरे में लगा देंगे, टेलीफोन सुनना पसंद करेंगे, शायद कोई ज़रूरी बात हो, रिसीवर नीचे रख देंगे। दोस्तों, टेलीफोन सुनना पसंद करेंगे, शायद कोई ज़रूरी बात हो। अगर आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो टेलीफोन आ जाता है, तो फिर हम यही करेंगे साहब। अगर टेलीफोन आप रखते हैं तो टेलीफोन भी ज़रूरी है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। वैसे इसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन सी ही सही होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, है ना। आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और कोई छात्र आपकी कोई गलती पकड़ता है तो आप क्या करोगे। तो उस छात्र को समझाने की कोशिश करेंगे, या गलती होने पर अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे। बिल्कुल सही है। छात्र कोई गलत साबित नहीं, ऐसा नहीं है। सभी छात्रों के सामने उसकी खिली नहीं, छात्र को चुप रहने के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उस छात्र को समझाने की कोशिश करेंगे, फिर भी अगर हमसे नहीं समझ पाते तो गलती होने पर अपनी गलती स्वीकार करेंगे कि भी हाँ ये मेरी गलती है। ओके दोस्तों, ऑप्शन बी। अगर कोई छात्र स्कूल पोशाक में नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे। ये बड़ा आसान है, उसे स्कूल की पोशाक पहनने के महत्व को समझाएंगे,
और उसे ये समझाएंगे कि स्कूल में अपने जो डिसिप्लिन के साथ में रहे, अनुशासन के साथ में, है ना, इस प्रकार का हम उन्हें प्रेरित कर सकते हैं बच्चों को। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो ये सवाल ही गया, आपकी परीक्षा निकट है और आपका ये क्या है, मित्र अक्सर आपको समय बर्बाद करता है। तो हाँ, बात तो सही है दोस्तों, यहाँ पे यही होगा कि आपकी परीक्षा नज़दीक है, निकट है, ठीक है, और आपका दोस्त कोई मित्र अक्सर आपका समय बर्बाद करते हैं, तो आप क्या करोगे? तो उसे मना करें कि भाई उसका समय बर्बाद नहीं करे, बस यही बात है, और तो क्या ही करें, है ना। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए, जो छात्र विद्यालय की प्रातःकालीन सभा में भाग नहीं लेता है तो आप दोस्तों क्या करेंगे? उसे समझाने का प्रयत्न करेंगे, यदि अनुशासन का पालन नहीं किया तो सख्त सजा दी जाएगी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, अगर कोई खिलाड़ी खेल के नियमों को भंग करता है तो आप क्या करेंगे दोस्तों? ये आपको बताना है। अगर कोई खिलाड़ी खेल के नियमों को भंग करता है तो उसको एक बार सुधरने का मौका दिया जाएगा। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। और अगला सवाल है कि यदि किसी बालक में सभी तरह की गंदी आदतें विद्यमान है ना, वो डिसिप्लिन रखता है, डिसिप्लिन नहीं रखता है, ठीक है, तो इस प्रकार से उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए आप क्या करेंगे? उसको अनुशासनहीन को अनुशासित बनाने के लिए उसकी गंदी आदतों के कारणों का पता लगे और उसे सुधार करना कहेंगे, चाहेंगे, या फिर उसके लिए हम प्रयास करेंगे। ऑप्शन सी आपका लॉक होगा। यदि किसी बच्चे को स्कूल जाने में रुचि नहीं है तो आप क्या करेंगे दोस्तों? ये आप टीचर हैं भाई, है ना, और आप क्या करेंगे? उसे समझाएंगे, अपने साथ स्कूल ले जाएंगे, है ना। सबसे बेहतर यही है, उसे ज़बरदस्ती नहीं भेज सकते, रुचि पैदा करने के लिए सुझाव देंगे, ऐसा नहीं होगा, और उसके शिक्षक को बुलाएंगे नहीं, उसे समझाकर अपने साथ स्कूल ले जाएंगे। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। कोशिश यही रहनी चाहिए, बाकी सुझाव भी दे सकते हैं, लेकिन रुचि पैदा स्कूल जाने के बाद पढ़ने की होगी। और अगला सवाल है कि कुछ बच्चे अपने से बड़ों के प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? मानवीय गुणों के बारे में व्याख्यान देंगे, उन्हें शिष्ट व्यवहार के लिए प्रेरित करेंगे, बड़ों के प्रति सम्मान आदर करने के लिए कहेंगे, उपरोक्त सभी सारे के सारे ऑप्शन डी जो है के साथ जाएंगे। अगला सवाल देखो दोस्तों, अगला सवाल, अगर आप महात्मा गांधी जैसे होते तो विद्यार्थियों को क्या सिखाना चाहते थे? महात्मा गांधी जैसे होते तो विद्यार्थियों को क्या सिखाना चाहते थे? सत्य और अहिंसा का पालन करना। ऑप्शन डी आपका लॉक होगा। और अगला सवाल है, पाठ्यक्रम में कार्यानुभव को स्थान मिलना चाहिए, इस संबंध में आपका क्या विचार है? हालांकि ये अच्छा सवाल है। देखो, कार्यानुभव के द्वारा समय की बर्बादी होती है, गलत बात है। कार्यानुभव द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, ये बात सही है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, दिनचर्या को आप यहाँ से सेटल कर सकते हैं। अगला सवाल है, माता के रूप में आप बच्चों के प्रति क्या जो है विचार रखती हैं? तो उसमें सद्गुण विकास विकसित करने के लिए उसे प्रेरित करेगी दोस्तों। ऑप्शन डी को, मतलब माता के रूप में आप बच्चों के प्रति यही कि भाई वो शिष्ट रहे, वो जो है बड़ों के प्रति जो है आदर भाव रहे उसके अंदर, है ना, इस प्रकार का अपना बच्चा जो है संस्कारी बना रहे, बस यही हर माता का, हर पिता का जो है सपना रहता है। अगला सवाल है, बच्चों में सामान्य ज्ञान विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों? बताइए। बच्चों में सामान्य ज्ञान यानी जो व्यवहारिक जीके हैं उसको विकसित करने के लिए रोज़ समाचार पत्र पढ़ने के लिए कहेंगे, या फिर सामान्य ज्ञान जानने के लिए प्रेरित करेंगे? दोस्तों देखिए, सामान्य ज्ञान विकसित करने के लिए आप उन्हें रोज़ समाचार पत्र पढ़ने के लिए कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय क्या है? पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है, यही हमारा जो है अभिप्राय है। और दोस्तों अगला सवाल है कि शिक्षा में भ्रष्टाचार फैल रहा है, इस संबंध में आपका क्या मत है? तो देखिए, यहाँ पे शिक्षक कक्षा में नहीं पढ़ाकर उन्हीं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, सही बात है। शिक्षकों द्वारा पैसा लेकर अंक बढ़ाना, ये भी सही बात है। शिक्षकों को कम वेतन मिलना, ये वैसे सही तो नहीं है शिक्षकों को कम वेतन मिलना, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भाई ऑप्शन डी ऑप्शन दिया है ना, तो इसी के लिए दिया है, यानी तीनों के लिए ही दिया है, तो आप डी को कहेंगे। बाकी ये नहीं देना चाहिए था शिक्षकों को कम वेतन मिलना, घनी वेतन मिले, है नहीं। देखो ये तो वैसे को है नहीं, बड़ी पोस्ट बनी उड़माती कौन मिले। चलो अगला सवाल है, आदर्श शिक्षक के बारे में आपकी धारणा क्या है दोस्तों? ये आपको बताना है। तो वह छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। आदर्श शिक्षक वही होता है जो छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करे,
सिखाने के लिए प्रेरित करे, है ना, और मतलब उसमें रुचि पैदा करे पढ़ने के हेतु। अगला सवाल है कि किसी व्यक्ति की सफलता के बारे में आपका क्या विचार है, कि यह उसकी कठिन मेहनत और प्रयास का प्रतिफल है। सही बात है, सीधी सी बात है ना। यूँ तो हम कहेंगे नहीं कि भाई और तो तुक्कों पास हो है न इन तो कटी एज को कोई जुगाड़ करियो है कि या फिर इन एज को बैकग्राउंड अच्छो होतो कि या फिर जो हमको कई सारा बहाना बना सको, है नहीं। तो एडो नहीं कह सको आप उन्हें यूँ कहोला कि भाई इन जको है नहीं जको कोई भी सफल हो नहीं आप किन भी फील्ड में, तो उन्हें आप यूँ कहोला कि भाई मेहनत करिए, बिना मेहनत की होए को नहीं, है नहीं। हाँ, तो अपना सही आंसर ए ऑप्शन हो जावेला। अगलो सवाल है कि सरकारी स्कूल में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आपका क्या सुझाव है। नंबर 22 आप सभी का राइट आंसर का ऑप्शन है शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाना। अगला सवाल, वैसे अध्यापक को शिकंजा कसने के लिए कानून ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार करा सकते हैं। बट यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है जो एकदम से सटीक से आंसर होगा। आपकी दृष्टि में शिक्षण कैसा काम है दोस्तों, तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चुनौती भरा आनंददायक काम है। चुनौती भरा लेकिन आनंददायक काम है। अगर चुनौतियों को आपने चुनौती को भी चुनौती दे दी है तो फिर आनंद ही आनंद है ना। अगला सवाल देखिए नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करना, तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। देखो, ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक है अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा, ठीक है। और भूमंडलीकरण के कारण उपजी परिस्थितियों की मांग भी है, डिमांड भी है, तो यूँ कह सकते हैं ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, है ना। यहाँ पे ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से किस शर्त को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए, तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यवहारिक उदाहरण देकर पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करना, दर्शाना। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग। आपकी दृष्टि में पति पत्नी दोनों अगर काम पर जा रहे हैं तो काम पर जाना उनके लिए कैसा रहेगा। बच्चों की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है, सही है, परिवार को संपन्न बना सकते हैं, इससे समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि भी खराब लगेगा, नहीं। अगर कोई खराब समाज कहता है तो समाज में वो गलत जो है हम कह सकते हैं किसी प्रकार के विचार लोग रखते हैं, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। अगला सवाल है कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, इस कथन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, ये आपको बताना है। देखिए, शिक्षक राष्ट्र का जो है क्या है निर्माता है, इस कथन पर यह केवल आदर्श वाक्य है। भ्रष्ट नेताओं के आगे शिक्षक की कुछ नहीं चल पाती, ये वास्तविकता है, क्योंकि शिक्षक ही आगे चलकर राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। बच्चों में सर्वांगीण विकास की जो भूमिका रहती है वो शिक्षकों की रहती है, और देश के लिए जो भविष्य जो तैयार करते हैं वो वाकई में शिक्षक ही करते हैं। अगला सवाल है कि अध्यापक बन जाने के बाद आप किस कार्य में अधिक रुचि लेंगे। अब आपको कहा है कि भाई आप अध्यापक बनेंगे, आपको कहा कि आपकी रुचि है कि आप अध्यापक बनेंगे। अध्यापक बनने के बाद में आपका काम की क्या रुचि रहेगी। छात्रों की ज्ञान वृद्धि और व्यक्तित्व विकास में आपकी रुचि रहेगी। यूँ नहीं कहते ट्यूशन खोलन बैठ जाओ अलग हूँ, या फिर अपने क्लास में ही जाए जो क्या बोला कि भाई अंक बढ़ाना है तो एड़ा एड़ा जो पैसा लाओ तो और अंक बढ़ाने वाला एड़ा काम नहीं करना पड़े, ठीक है नहीं। हाँ, तो अगला सवाल है देखो कि बालिका शिक्षा आवश्यक है, क्योंकि हम बात करें तो बालिकाएं आगे चलकर अपने शिशुओं का मार्गदर्शन करेगी। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और अगला सवाल देखिए दोस्तों कि यदि सरकार शिक्षकों की मांगे न माने तो शिक्षकों को क्या करना चाहिए। आप कहेंगे सर अपनी मांगों को लेकर न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, यानी न्याय वहीं पर मिलता है, शिक्षकों को पता है। और जो शिक्षित व्यक्ति है जो अपने कानून पर विश्वास रखते हैं, है ना, तो वो है जो न्यायालय की तरफ ही जाएंगे। ऐसा नहीं कि आंदोलन करेंगे या कहीं तोड़ फाड़ करेंगे या किसी का बहिष्कार करेंगे, ऐसा नहीं है। अगला सवाल है, समुदाय अध्यापक से यह अपेक्षा करता है, कोई भी समुदाय जो होता है दोस्तों वो अध्यापक से क्या अपेक्षाएं रख सकता है, तो उसका आचरण जो है और व्यवहार जो है मिसाली तथा सत्यता की तस्वीर हो। अगर ऐसा हो तो ही वो अपने समाज के बच्चों को जो है वो क्या विद्यालय के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएगा, अच्छे संस्कार दे पाएगा। जिस ईश्वर ने जाति बनाई हमें उस ईश्वर को त्याग देना चाहिए। नारायण गुरु का यह कथन आपकी दृष्टि में क्या है, तो दोस्तों ये वर्ण व्यवस्था का विरोध है एक प्रकार का। अगला सवाल है, देखिए दोस्तों आज हम जो है ये इतने ही सवाल पढ़ेंगे। वैसे लाइट भी नहीं है और क्लास अगर ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो नेटवर्क भी बहुत इशू कर रहा है, तो हमें बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए मैं आपको इतनी ही क्लास दे पाऊँगा, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा काम एक शिक्षक के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए।
आप कहेंगे सर देखो शिक्षक का जन सेवी होना ये तो सही है, शिक्षक को छात्रों की समस्याओं के हल मात्र से ही रुचि होना ये भी सही है, शिक्षक का कक्षा में हर सप्ताह टेस्ट लेना और कॉपियों का मूल्यांकन करना सही है, शिक्षक के महत्व को कम करके उपरोक्त कोई काम करना ये तो गलत ही होगा ना, ये तो गलत ही होगा। अब एक सवाल मैं आपको दूंगा जिसका आंसर आपको देना होगा, सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक है, यह उक्ति लागू होती है। कहां पर लागू होती है दोस्तों? इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में, मैं वेट करूंगा दोस्तों। अब आज आपको ये नहीं बताना कि भाई 50 में से कितने सही हुए, ठीक है, आपको ये बताना है कि इसका आंसर क्या है, ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। और मैं आपको बता दूं राजस्थान 360 आपकी अपनी ऐप है, यहाँ से आपको 49 में कोर्स मिल जाएगा। अगर आप चाहो कि राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट से हमें कोर्स लेना है, राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट से, तो आप जो है राजस्थान क्लासेज सर्च करिएगा गूगल पर, यहाँ पे आपको फ्री कोर्स मिल जाएगा दोस्तों, ज़रूर देखिएगा। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। इसका आंसर ज़रूर देना है ना।